दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज सिंह, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बजट चेक करेंगे कि हमको हमारे पास कितना बजट है, कितने बजट पे हमको प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप ये डिसाइड करिए, ये आपका पता होगा कि आपको खुद का पर्सनल फंड यूज करना है या आपको बैंक से लोन लेना है। अगर आपको पर्सनल फंड यूज करना है, खुद का पैसा इस्तेमाल करना है, तो फिर ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट बैंक वाले को देके अपना एक एलिजिबिलिटी चेक कराइए कि बैंक के द्वारा आपको कितना फंड मिलने वाला है। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास फंड कितना है और बैंक से आपको कितना लोन मिलने वाला है। जब ये चीज दोनों चीज पता चल गया तो एग्जैक्टली आपके सामने बजट आ गया कि भाई 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जो भी आपका बजट होगा, 30 लाख, जो भी आपका माइंड में होगा, वो बजट आपके सामने आ जाएगा। जब ये आ गया तो आपको पता चल गया भाई मैं कंफर्म हूं कि मेरे हाथ में इतना पैसा होने वाला है। फिर आप क्या करिए, लोकेशन डिसाइड करिए आपके बजट के अनुसार कि भाई कहाँ पर चाहिए। लोकेशन फाइनल हो गया, फिर आप अपने कॉन्टैक्ट के द्वारा या किसी ओनर, बिल्डर, एजेंट के द्वारा या किसी रेफरेंस के द्वारा आप उस लोकेशन में जाकर आप अपने प्रॉपर्टी देखिए। आप जितना हो सके ऑप्शन देखिए। कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही ऑप्शन में समझ में आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी सही है या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी कभी ज़्यादा ऑप्शन देखना पड़ता है, कभी एक दो प्रॉपर ऑप्शन में समझ में आ जाता है अपने बजट के अनुसार। तो वो आप देखिए, ऑप्शन देखिए, प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी देखने के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि ये मेरे को आगे बढ़ना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार वाले को दिखा दीजिए। परिवार वाले को जाके प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जो जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो प्रॉपर्टी हमारे साथ में रहती है। हम घर बनाते हैं तो एक परिवार को एक साथ में रहने के लिए, एक साथ में रखने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में सुखी से रह सके, शांति से रह सके। तो इसीलिए फैमिली को प्रॉपर्टी दिखाना बहुत जरूरी है। लेने से पहले आप दिखा दीजिए, क्योंकि काफी टाइम ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे केसों में ऐसा देखा है, लड़के ले गया, प्रॉपर्टी देखा, पसंद आ गया और तुरंत उसने फाइनल कर दिया, और बाद में जब घर में शिफ्ट होते हैं तो बाद में फैमिली को पसंद नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, फिर वहां पर क्या करते हैं, फिर वो चेंजेस करने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो प्रॉब्लम आने हैं उसके पहले आप जो है उसका रास्ता निकाल लीजिए। ओके, ये हो गया आपको। तो आप फैमिली को लेके जाइए, प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, समझ में आता है, ओके, वहां पे ओके हो गया, फैमिली का ओके हो गया। फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप क्या करिए, जिनके भी द्वारा आपने वो प्रॉपर्टी देखा है उनको कॉल करके बात करिए और ऑनर से मीटिंग करने के लिए आप फाइनल टाइम वगैरह ले लीजिए। टाइम ले लीजिए, आप वो टाइम पे जाइए, और टाइम जाने से पहले आप क्या करिए, अपने साथ में एक टोकन अमाउंट के लिए चेक लेके जाइए। एक टोकन अमाउंट देने के लिए आप चेक लेके जाइए। इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर आप गए वहां पर, मीटिंग में बैठे, ऑनर से आप मीटिंग चालू हो गया, आप बात कर रहे हैं। आप बात करते वक्त मैं आपको एक चीज जरूर चाहूंगा कि अपना रिलेशनशिप बिल्ड करिए। आप अपने रिलेशनशिप को उस ऑनर के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करिए। ये हमको बहुत इसका बड़ा फायदा होता है। फिर आप वहां पर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करिए, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, सारे जो भी उनके डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको पता है, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। डॉक्यूमेंट देखने के साथ साथ में आप उनके साथ में, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के साथ में बातें होने बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन जब होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर जब बढ़ता है, ऑटोमेटिक वहां का पर काम बहुत अच्छा होने लगता है। मैंने ऐसे डील देखे हैं जहां पर सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की वजह से काफी अच्छे डील हो गए। मैं आपको जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका प्रॉपर्टी था सेल करने के लिए अंधेरी में, और उनसे मेरा काफी अच्छा एक रिलेशन था। तो मैं उनका प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, उसके लिए काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह मैं दिखा रहा था फ्लैट को। तो एक क्लाइंट को फ्लैट समझ में आया, उसने कहा कि मुझे ऑनर से मीटिंग करना है, और मैं उनको मीटिंग कराने के लिए लेके गया। तो वहाँ पर जो मेरा जो बायर था वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा वो था, लाइक कह सकते हैं कि फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उसका बात करने का जो तरीका वहाँ पर था इतना वो नहीं था, तो जिससे कि ऑनर को नहीं समझ में आया। वो प्रॉपर्टी का वैल्यू था 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ था, और बंदा वहाँ पर नेगोशिएशन के लिए उसने बोला तो सिर्फ 50,000 रुपीस वो बंदा नेगोशिएशन के लिए रेडी हुआ। ऑनर बोला कि नहीं आप, मैं सिर्फ 50,000 कम करूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो वहाँ पर उसने भी बोला, मेरे बायर ने बोला कि नहीं मैं नहीं लूंगा, फिर मेरे को और नेगोशिएशन चाहिए। तो वहाँ पर काम नहीं हो पाया। फिर मैं 2-3 दिन के बाद एक दूसरे क्लाइंट को लेके गया और उसको प्रॉपर्टी दिखा और उसको भी पसंद आया।
फिर उसने ऑनर से मीटिंग कहा, मैंने कहा ठीक है मैं ऑनर से मीटिंग कराता हूँ, और वो मीटिंग मैंने ऑनर से मीटिंग करवाया। जब ऑनर से मीटिंग करवाया वहाँ पर उसने सबसे बहुत अच्छा उसने किया, उसने पहले ऑनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया, उससे बात किया, एक दूसरे के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर उसने वहाँ पर बिल्ड किया। जैसे उसने ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया वहाँ पर बहुत अच्छा उसने काम किया, और ऐसा हो गया कि जो प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 50,000 वो नेगोशिएबल कर रहा था, वहां पर उसने 10 लाख रुपीस नेगोशिएबल करके 90 लाख रुपीस में उस बंदे को उसने प्रॉपर्टी दे दिया। यहां पर क्या काम किया? आपका रिलेशनशिप, आपका ट्रस्ट फैक्टर वहां पर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी डील करते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो या कोई भी काम पे हो, जब हम कुछ चीजें काम कर रहे हैं वहां पर आपका रिलेशनशिप बिल्ड करना, ट्रस्ट फैक्टर करना बहुत जरूरी है। बिना उसके काम पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उस बंदे ने क्या किया? ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया, और जिसकी वजह से उसको 10 लाख रुपीस का बेनिफिट उसको यहाँ पर हो गया। और जो पहला व्यक्ति था उसके पैसे तो थे उसके पास, लेकिन उसने वो चीज नहीं किया। उसके और उसके बीच में ईगो आ रहा था, तो वहां पर सिर्फ 50,000 का डिफरेंट हुआ। तो बताना मैं चाहता हूं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर अभी आप आते हैं, हम आगे। आपने मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में आप क्या कर उससे बात करिए, रेट को नेगोशिएट करने का बात करिए। जब आप रेट का नेगोशिएट करने के लिए बात करते हो, वहां पर अपना टोकन जो आपने चेक लेके आए थे, वो चेक को उसके सामने रखिए, दिखाइए उसको कि भाई मैं चेक लेके आया हूं। जब आप चेक लेके आप दिखाओगे उसको, तो उसको ये पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है जेन्युइनली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ना कि मेरे साथ में टाइम पास करने के लिए आया हुआ है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले ओनर को ऐसा लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी लेने वाला नहीं है, ये टाइम पास करने के लिए आया है, क्योंकि काफी लोग ऐसा करके जाते हैं। तो इसीलिए तो जल्दी अपना रेट तोड़ता नहीं है। लेकिन जब आप टोकन लेके बैठते हो वहां पर बहुत ज्यादा काम करता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, तो वो बंदा सोचता है कि भाई ये जेन्युइन है और लेने वाला बंदा है, तो वहां पर वो नेगोशिएबल करता है। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि डील जो है काफी अच्छी वहां पर क्रैक हो जाती है। तो यहाँ पर आपका डील फाइनल हो गया, समझो, मान लो आपने रेट तय कर लिया और डील फाइनल हो गया। जैसे डील फाइनल हो गया, आप उसको टोकन देंगे, तो उसके पहले ऑनर से आप क्या करेंगे, आप एक टाइम का कमिटमेंट लेंगे और उससे डॉक्यूमेंट लेंगे। उससे जो भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए और जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, उसको टोकन अमाउंट का चेक दे दीजिए, और पर्टिकुलर आप हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन का या 15 दिन का एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड ले लीजिए। ये टोकन आप दे रहे हो, उसको बता देना कि भाई मैं सब्जेक्ट 2 में टोकन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, मेरे बैंकर्स को, मेरे एडवोकेट को दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद आप दिखाइए, अगर आप लोन वाला को दे रहे हो तो लोन बैंकर को दिखाइए, लोन ले रहे हो तो। अगर आप लोन नहीं ले रहे हो तो अपने प्रॉपर्टी एडवोकेट को आप दिखाइए, ताकि वो गाइड करे कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सही है क्या नहीं है। और मैं आने वाले आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट बिल्डर को देता है, कौन से डॉक्यूमेंट लोन के लिए हमें लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारी डिटेल में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए और उससे पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लीजिए, और अपने वो टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, जैसे आपने अगर 12 दिन का टाइम पीरियड लिया है तो 12 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट देना है कि भाई हाँ आपके तरफ से डॉक्यूमेंट देख लिया है, दिखा दिया है, ओके है। और ओके है तो आप आगे बढ़िए, अगर ओके नहीं है तो आपको अपना पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप ओके नहीं है तो आप अपना डॉक्यूमेंट, आप उनका कॉपी उनको दे दीजिए और अपना टोकन अमाउंट आप वहां से वापस ले सकते हैं। ये डील का एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो बेसिकली हम आज के डेट में फॉलो करते हैं, और मोस्टली यही लोग फॉलो करते हैं, ऐसे काम करते हैं। आज महाराष्ट्र में हम लोग ऐसे काम करते हैं, तो आप भी ऐसे अपना काम कर सकते हैं। इससे क्या स्मूथली क्लियर हो जाता है। अगर किसी रीजन से अगर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो वो आपको पैसा आपको रिफंड दे देगा। आप उसके बीच में आप एक एमओए जरूर बना लीजिए, एमओए बनाएं जिसमें मेंशन करिए कि भाई इतने पर्टिकुलर डेट का मैं टाइम ले रहा हूँ, इतना मैंने टोकन अमाउंट दिया है, इतने मेरा डील हुआ है। एक पर्टिकुलर एमओए जरूर बनाइए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके आने वाले डील कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आगे और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।